देखेंगे क्या। आपने बंद किया था स्विच? ये हाँ नहीं नहीं, आपको छूने का नहीं है सर, जस्ट लीव इट। अच्छा हाँ ये अभी नहीं, अभी बंद हुआ है, अब उसको चालू करने का नेचुरली अपने आप ही हो जाएगा ऐसा। अच्छा हाँ हाँ ठीक।
ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नमो नारायणाय। बृहदारण्यकोपनिषद प्रथमाध्याय के सृष्टि आदि सर्वरूपता ब्राह्मण है। इसमें दशम कंडिका में जो अहम ब्रह्मास्मि पद आता है, इसको लेकर के विचार चल रहा था। कल अहम ब्रह्मास्मि इतने अंश का वार्तिक हमने देखा। आज पहले मूल में उसके आगे का वाक्य देख करके फिर वार्तिक का विचार करेंगे। मूल में कहते हैं तस्मात् तत्सर्वमभवत् तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् तथे ऋषीणां तथा मनुष्याणां तद्धेदत् पश्यन् ऋषिर्वामदेव प्रदीपेते अहं मनुरभवगुं सूर्यश्च इति। ये वाक्य मूल में है। ये जो अहम ब्रह्मास्मि, इसमें पहले कहा था कि ये ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् तदात्मानमेव अवेत्। उस ब्रह्मा ने आत्मा को ही जाना, स्वयं को जाना, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जाना। तो आत्मा का स्वयं का ज्ञान, तो ये जो जानने वाला कौन है, साधक यहाँ कौन है, इस पर भाष्य में बहुत विस्तार से चर्चा है कि ये ब्रह्म शब्द से किसको लेना चाहिए। स्वयं ब्रह्म तो नहीं हो सकता, परमात्मा में अज्ञान नहीं है, इसलिए स्वयं को जानने की प्रक्रिया वहाँ नहीं हो सकती है। तो फिर जाना तो कौन जाना? तो वहाँ भाष्य में बहुत विचार करने के बाद ये निश्चय किया कि सर्व प्राप्ति अवच्छिन्न काम कर्म बंधन परब्रह्म भावी ब्रह्म विद्या हेतु हो ब्रह्म इत्यभिधीयते, ऐसा कहा। जैसे कोई विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है
तो भावी भावी में माने भविष्य में अध्ययन करके उस अध्ययन का फल रूप डिग्री आदि प्राप्त करेगा। किंतु जब वो साधन करता है उस समय भी उसका वही नाम होता है, उसी जो कार्य कर रहे हैं उसी के नाम से उसको बुलाया जाता है। तो भाष्यकार कहते हैं यहां शुद्ध ब्रह्म तो जिज्ञासु नहीं हो सकता, और जो ब्रह्म प्रजापति के रूप में ब्रह्मा के रूप में है उसमें ये हो सकता है। कैसे कि काम कर्म बंधन, सृष्टि के अंधपादी होने से काम कर्मादि कामना उसका फल कर्म इत्यादि से बंधन में वो रहता है। परब्रह्म भावी, क्योंकि क्रम मुक्ति के द्वारा बाद में ही वो परब्रह्म को प्राप्त करेगा, ऐसी हमारी प्रक्रिया है। अभी वो सृष्टिकर्ता बना हुआ है। पहले जो उपासना आदि उन्होंने अनुष्ठान किया तो उपासना आदि के फलस्वरूप आज वो ब्रह्मा बना हुआ है, ऐसे है। और बाद में जब उनका काल पूरा हो जाएगा, समय पूरा हो जाएगा, तो समय पूरा होने के बाद इस प्रकार ज्ञान को प्राप्त करके वो परब्रह्म को प्राप्त करेगा। क्रम मुक्ति में ये विशेषण है। तो ऐसा करके यहां निश्चय किया कि ये परब्रह्म भावी पुरुष है, यानी ब्रह्मा है, लेकिन ये परब्रह्म भावी अभी ब्रह्म बना नहीं, ऐसा है। फिर ब्रह्म विद्या हेतु हो ब्रह्म इत्यभिधीयते। फिर उनको ब्रह्म क्यों कहा? कहते हैं उनको अवश्य ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी, ब्रह्म विद्या का फल भी प्राप्त होगा, इसीलिए उनको उसी नाम से पुकारा गया। यह अवश्य होने वाला है। जैसा कोई MBBS का अध्ययन कर रहा है तो भी उसको डॉक्टर करके बुलाते हैं। अभी डॉक्टर पास हुआ नहीं, चालू है, लेकिन डॉक्टर बुलाते हैं। ऐसे ही बुलाया, पक्का वो पास हो जाएगा, बाद में डॉक्टर बनेगा, ऐसा मान करके उसके उसी नाम से बुलाते हैं। तो ऐसा जो ब्रह्मा है वही यहाँ साधक के रूप में है। तो आत्मानमेवा वेद अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार जानने के कारण तस्मात् तत्सर्वम अभवत्, ये वाक्य आया। ये ब्रह्मा स्वयं को जानने के बाद उनको हुआ क्या, फलस्वरूप क्या हुआ, क्या अनुभव हुआ? तो सर्वात्म भाव को प्राप्त किया। यह ब्रह्म ज्ञान का अनुभव है। ब्रह्म ज्ञान तो अंतरात्मा में होता है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद जो अनुभव होता है वो सर्वात्म भाव में अनुभव होता है। जब सर्वात्म भाव में आपको अनुभव होगा, अपनी आत्मा को आप सर्वव्यापक जानेंगे, उसी समय उस स्थिति में ही आपको उसका अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ, ये कहा जा सकता है। सर्वात्म भाव का अर्थ जो जगत बाहर विद्यमान है, जगत में जितने जीव है, जो भी है, सभी के साथ आत्म रूप से तादात्म्य होगा। यानी सभी के नाम रूप से तादात्म्य नहीं है, परमार्थ दृष्टि से सबके अंदर विद्यमान चेतन एक है। इस भाव से सर्वात्म भाव को प्राप्त करेगा। इसलिए अहमेव इदगम सर्वम सर्वम खल्लु इदं ब्रह्मा, अहम पुरस्ताद अहम पश्चात अहमेव इदगम सर्वम, ऐसे भावना होगी, ऐसा ज्ञान होगा। इसको बोलते हैं सर्वात्म भाव। इसका उदाहरण के रूप में वामदेव ऋषि का यहाँ उदाहरण दिया है। ऐसा किसी ऋषि ने कभी प्राप्त किया क्या? कहते हैं वामदेव ऋषि ने इस प्रकार प्राप्त किया। तो तस्मात् तत्सर्वम अभवत तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत सएव तद अभवत। कल कहा था, हाँ, आने में बोला था मैंने, हाँ बोला था।
हाँ जी जी। उपनिषद का मूल अभी बोल रहे हैं, इसके बाद अभी इसमें आएंगे, वार्तिक में आएंगे। तो सर्व शब्द यहां प्रयोग किया है। सर्व शब्द सर्वम अभवत, तो सर्वात्म भाव से प्राप्त करेगी। तो कल कहा था कि ब्रह्म विद्या में सभी अधिकारी है, क्योंकि मनुष्याः मन्यन्ते ऐसा कहा, उसके अर्थ में हमने कहा था कि मनुष्य भी, सारे मनुष्य इसमें अधिकारी है, उसका वार्तिक भी सुनाया था। और इसी प्रकार ऋषि भी, देवता भी इसमें अधिकारी है। इससे यह निकलता है कि कर्म में जो अधिकार विशेष का विचार किया गया है वो यहाँ लागू नहीं है, उसका संबंध यहाँ नहीं है। कर्म के अधिकारी अलग है, ज्ञान के अधिकारी अलग है, ये वेदांत सदैव कहता आ रहा है। इसीलिए यहाँ उपनिषद स्वयं ही कह रहे हैं कि तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यता। ये केवल ब्रह्मा की बात नहीं, ब्रह्मा जी की बात नहीं है। जो जो कोई भी देवताओं में इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है, स एव तदभवत, वही देवता सर्वात्म भाव को प्राप्त करते हैं। तथा ऋषि नाम, इसी प्रकार ऋषियों में भी जो जो ऋषि इस ज्ञान को प्राप्त किए हैं वे भी होते हैं, क्योंकि देवता और ऋषि दोनों कर्म में अधिकृत नहीं है। ये भी कल बताया था आपको। तो अब उनमें से एक उदाहरण देते हैं, क्योंकि ऐसा किसी ने प्राप्त किया है क्या पूर्व ऋषियों में? तो हमारे वैदिक ऋषियों में वामदेव ऋषि बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने तद्ध तद्ह एदत् पश्यन्, इसको जानते हुए, ये हेतु के लिए ये शस्त्र प्रत्यय का प्रयोग किया है। यानी जानते हुए का अर्थ, यह जानने के कारण वामदेव ऋषि ने ऐसा अनुभव किया। क्या अनुभव किया? कि मैं ही मनु हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, ऐसा अनुभव किया। तो यानी सभी के साथ एकात्म भाव को अनुभव किया। तो मनु प्रजापतियों में मनु को जानते हैं आप, और सूर्य कहने पर सूर्य के साथ ये सारे समस्त प्रपंच को ले लिया, इनके साथ उनका तादात्म्य संबंध हो गया, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो अब जो अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव वाक्य के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। यानी अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कैसे होता है? तत्सर्वम अभवत, इस भाव में होता है। यहाँ ये जो सर्व भाव है, इसमें भाष्य में ऐसे सूचित करते हैं कि अब्रह्म अध्यारोपण अपगमात, अब्रह्म करके जो पहले मान रहा था, कुछ और हुआ नहीं, पहले ऐसी मान्यता थी उसको कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, ऐसी मान्यता थी। इसलिए अब्रह्म अध्यारोपण अपगमात तद कार्यस्य असर्वत्वस्य निवृत्त्या सर्वम अभवत्। इसका जो विपरीत ज्ञान था पहले, जो परमार्थ दृष्टि नहीं थी, व्यावहारिक दृष्टि या प्रादिभाषिक रूप से जो अज्ञान के कारण स्वयं को ब्रह्म नहीं मानता था और स्वयं को सभी के साथ एकत्व का भाव में भी नहीं मानता था, असर्व मानता था। मैं अपने ही शरीर में हूँ, मेरा ये शरीर का जन्म होता है तो मेरा जन्म है, मेरा शरीर जब मरता है तो मेरी मृत्यु है, ऐसे ऐसे मानता था। तो ये चला गया, यही सर्वभाव का अर्थ है। अभी हम इस विषय पर जो वार्तिक है उसको देखेंगे। आपके पास जो पन्ना है उसमें 470 470 पेज नंबर में जो 36 नंबर श्लोक, एक श्लोक लिखा है, ये सर्व शब्द का अर्थ को ही कह रहे हैं। उस श्लोक 36 पहला ही श्लोक है, उसके बाद आगे का श्लोक देखेंगे। आत्मा विद्या समुत्थानम आत्मयाथात्म्यमात्रतः कर्मवत् कांक्षते
ज्ञानं विशिष्टं नाधिकारिणम्। यहाँ टीका में कहा कि सर्व शब्दस्य ब्रह्म पर्यायत्व युक्तिमाह। यहाँ तस्मात् तत्सर्वम अभवत, इसमें जो सर्व शब्द है यह ब्रह्म का पर्याय है। जैसा ब्रह्म शब्द का अर्थ हमने पहले बताया था कि बृहत्तमत्वात् ब्रह्मा, जो सर्वरूप होने के कारण ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, उसका ही यहाँ पर्याय शब्द है ये सर्व शब्द। तो आत्मा विद्या समुत्थानम, जैसे यथा रज्जु अविद्या जनित भुजंगादीनां रज्जुरेव तत्वम। तो रज्जु आदि अविद्या, रज्जु आदि जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान संबंधी अज्ञान रहने से उससे उत्पन्न जो भुजंग आदि सर्प आदि दिखते हैं, रज्जु में सर्प दिखने वाला उदाहरण नीचे टीका में है, रज्जुरेव तत्वम, उसका अधिष्ठान तत्व रज्जु ही होता है। उसी प्रकार ब्रह्म अविद्या प्रसूद प्रपंचस्य, ब्रह्म के ही अज्ञान से प्रकट हुआ ये प्रपंच, इसी को मूल में कहा आत्मा अविद्या समुत्थ। तो ब्रह्म अविद्या प्रसूद प्रपंचस्य ब्रह्म मात्रतया प्रपंच विषयः सर्व शब्दो ब्रह्म शब्दस्य पर्यायो युक्तः है इत्यर्थः। इसलिए यहाँ सर्व शब्द ब्रह्म शब्द के ही अर्थ में है, क्योंकि यहाँ सर्व को यदि अलग करेंगे तो वहाँ एक आपत्ति आती है। ये भी वेदांत में सामान्य रूप से ऐसा कहते हैं, पहले आप ज्ञान प्राप्त करो, फिर उस ज्ञान को व्यापक बना दो, मतलब फैला दो। सभी लोग ये बोलते रहते हैं। इसमें आपको एक बहुत बड़ी क्रिया दिखती है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ फिर उसको फैला दो ऊपर से, तो कितना बड़ा मुश्किल काम है। तो सब जगह फैलाना और सभी के साथ मिलाना, माने सभी का बारे में सोचना पड़ेगा। जहाँ जहाँ आपको फैलाना है उसके साथ कुछ संबंध तो बनाना पड़ेगा, सोच करके फैलाना पड़ेगा। ऐसा एक बहुत बड़ी क्रिया दिखती है जो सब लोग करने के लिए सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो सोचते हैं ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये वासुदेव सर्वमिति, अब वासुदेव भगवान को कहाँ कहाँ फैलाएंगे, तो समस्या होती है। और जो जहाँ हमारा विरोध भाव है, जैसा जो भारत में रहते हैं वो पाकिस्तान के साथ विरोध भाव रखते हैं। अब हम यहाँ तो कैसा भी फैला देंगे कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान में क्या करेंगे, तो समस्या होती है। तब कहते हैं यहाँ जो सर्व शब्द ब्रह्म शब्द में कोई भेद नहीं है, कि सर्व शब्द इसलिए प्रयोग किया, वो ब्रह्म शब्द के पर्याय रूप से प्रयोग किया कि ब्रह्म के अविद्या, ब्रह्म संबंधी अविद्या रहने के कारण आपको ब्रह्म मात्र रूप से इसका ज्ञान नहीं था, किंतु ये प्रपंच वस्तुतः ब्रह्म मात्र ही है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान होने के बाद आपको कुछ करना नहीं पड़ता। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ब्रह्म को सर्वत्र फैलाने का जो काम है वो कुछ नहीं होता है, वो कोई काम करना नहीं पड़ता है कि आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे, उसी क्षण में ऐसा ही अनुभव होगा, सर्वत्र ब्रह्म है ऐसा ही अनुभव होगा। उसी अनुभव को ब्रह्म ज्ञान कह रहे हैं। ये जो फैलाने का काम है ना, विस्तारीकरण, ये विस्तारीकरण तो उपासना है, ये कर सकते हैं आप। ये वासुदेव सर्वमिति ऐसे उपासना रूप से कर सकते हैं। जहाँ जहाँ चैतन्य दिखता है, जहाँ जहाँ विभूतियाँ दिखती है, वहाँ आत्मा है, परमात्मा है, ये उपासना के संबंध में होता है। बड़ा कठिन काम होता है, निरंतर चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं होता। ज्ञान केवल प्राप्त होना ही है, उतने ही उसी क्षण में, अधिष्ठान का ज्ञान जिस क्षण में होता है उसी क्षण में सर्प आदि गायब हो जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता उसको फैलाने के लिए। इसी प्रकार यह शब्द का प्रयोग भी ऐसा है। यह सूक्ष्म विचार करना चाहिए कि यहाँ कोई और कर्तव्य नहीं मानना चाहिए। इसलिए प्रपंच प्रविलय जो हम कहते हैं वो कोई बात का कर्तव्य नहीं होता है,
ज्ञान होते ही प्रपंच का प्रविलय स्वतः ही हो जाता है। सर्वात्म भाव फिर से करने वाला कोई साधन भी नहीं, साध्य भी नहीं। वो भी जब ज्ञान होगा तो सर्वात्म भाव होता है। अब देखिए, इसके लिए पंचदशीकार महास्वामी जी ने एक उदाहरण दिया, आप स्मरण करते होंगे। जैसा आपका शरीर है, कितना लंबा चौड़ा शरीर है, कभी कभी वो मोटा होता है, कभी पतला होता है, कभी बढ़ता है घटता है, सब होता रहता है। तो ये जो शरीर में आप आत्मभाव करते हैं, आत्मभाव करते हैं, शरीर का सब जगह आत्मा है, जो पैर के अंगूठा से लेकर के सिर तक आप आत्मभाव करते हैं। तो इसमें आत्मभाव करते समय क्या आपको रोज उठ करके ये सोचना पड़ता है कि हमारा सिर में आत्मा है, छाती में मैं हूँ, फिर पैर में मैं हूँ, और फिर अंदर क्या अवयव बाहर क्या वो सब में मैं हूँ, ऐसा सोचना पड़ता है क्या? नहीं हो करना पड़ता। वो स्वतः ही आप पूरा शरीर में व्याप्त है। और ये कभी भूल भी नहीं जाता है कि पैर कभी भूल गया, पैर के बारे में भूल गया, ऐसा भी नहीं होता। सिर के बारे में भूल गया, ऐसा भी नहीं होता। तो इसमें भूल भी नहीं होती है। इसका अर्थ ये बिल्कुल पक्का रहता है। और जब भी कोई अनुभव होना होता है तो आप अपने ही अनुभव में समझते हैं। मैंने पैर में कहीं चोट लग गया तो मुझे चोट हो गया, ऐसा समझता है। इसका मतलब उसके साथ आत्मभाव बराबर विद्यमान है। ऐसा ज्ञानी को होता है। जैसा आपको अपने शरीर में आत्मभाव को विस्तारीकरण नहीं करना पड़ता, फैलाना नहीं पड़ता है, रखना नहीं पड़ता है, ऐसा ही वो होता है। इसमें कोई उपासना भी जरूरत नहीं, कोई सोचने की भी आवश्यकता नहीं। अपने आप शरीर के संपूर्ण शरीर में आत्मभाव करते हैं। और जब कोई घटना होती है तब उसके साथ आप ध्यान से संवाद करते हैं। ये मेरे घुटने में दर्द हो रहा, ऐसा करके आप बोलते हैं। तो ऐसे ही जो ज्ञानी है, ज्ञानी सर्वात्म भाव करते समय हमेशा सबको याद रखेंगे ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, जैसे लोग आके बोलते हैं ना, आप हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारे याद रखना, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा सबको याद रखेंगे तो फिर याद रखने वाले को बहुत कठिनाई होगी। रोज उठ करके कितने सारे भगत होंगे, जितने प्रार्थना करने के लिए बोले, ये बहुत कठिन होगा। इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, एक शब्द में बोलो, सबको पहुंच जाएगा। क्योंकि सर्व शब्द का अर्थ सभी है। तो आपको जो याद है वो उसमें भी पहुंच जाएगा, जो याद नहीं है उस समय उसमें भी पहुंच जाएगा। तो इसीलिए यहां भी ऐसा होता है कि सर्वात्म भाव को प्राप्त करने वाला जो ज्ञानी सभी को हमेशा याद रखता है, ऐसा नहीं। ऐसा याद रखना संभव भी नहीं, उसकी आवश्यकता भी नहीं। यदि आप उपासना करते हैं, यहां भी उपासना, इसमें भेद रखना, क्योंकि हम क्या है, वेदांत के कई तत्वों को उपासना के साथ जोड़ के उसको उपासना का ही बना दिया। अब सर्वात्म भाव में सभी लोग एक बोलते हैं, सबका स्मरण, सभी के साथ आत्मभाव। तो सबको स्मरण करना है, फिर उसमें आत्मभाव करना है, बहुत बड़ा काम है। ये उपासना की दृष्टि से ऐसा ठीक है, ज्ञान के दृष्टि से ऐसा नहीं। ज्ञान के दृष्टि से उनको जो जिसमें, क्योंकि वो समाधि में रहते हैं तो भी वैसा ही होता है। अब समाधि में रहेंगे तो वहां तो कुछ याद ही नहीं रहेगा, तो फिर सर्वात्म भाव नहीं, ऐसा बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि इसलिए शरीर के साथ जैसी आपकी चेतनता बनी रहती है, आप ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, कुछ भी करते हैं, या निद्रा में जाते हैं, तब भी शरीर की चेतनता बनी रहती है। उसी प्रकार वो अवबोध हो ना हो, जैसा सुषुप्ति में अवबोध नहीं है, जागृत में अवबोध है, तब दोनों तरफ वो बराबर बना रहता है। इसके लिए कोई अलग से करना नहीं पड़ता, तो केवल वो प्रज्ञा आ जाती है बस। इस दृष्टि से ये कहा गया। इसलिए ब्रह्म शब्द का पर्याय ही यहाँ सर्व शब्द मानना चाहिए, दोनों को मिलाने का कोई यहाँ प्रक्रिया नहीं। इसलिए तद यो यो देवानाम इत्यादि वाक्य तात्पर्य महा। उसके बाद आगे जो वार्तिक है उसके लिए
यहां बताते हैं वार्तिक देखिए। देवादीनामदो यो यो यथोक्तेनैव वर्त्मना प्रत्यबुध्यत तद्ब्रह्म ससः तदभवत् परम्। इसके पहले श्लोक में जो दूसरे पंक्ति में कहा उसके साथ इसका संबंध है, क्योंकि दोनों मिला करके हैं। तस्मात् तत्सर्वम् अभवत् तद यो यो इत्यादि कहा था। तो कर्मवत, कर्म के समान, न अधिकारी विशिष्टम ज्ञानम कांक्षते। कर्म के समान, ये सुरेश्वर आचार्य जी का महावाक्य है। यानी एक वाक्य इतना विशिष्ट है, उन्होंने साफ बोल दिया कि यहां जो है कर्म के समान विशिष्ट अधिकारी की आवश्यकता नहीं। ये भाष्य में नहीं है, ये हाँ, ये भाष्य में नहीं है, ये सुरेश्वर आचार्य जी ने ही जोड़ा है इसको। ये वार्तिक का लक्षण के अंतर्गत ये आता है, ऐसा कर सकते हैं। तो विशिष्ट अधिकारी को यहां ढूंढना आवश्यक नहीं है। तो ज्ञान में विशिष्ट अधिकारी नहीं है, इसका अर्थ ज्ञान में अधिकारी ही नहीं है, ऐसा नहीं। ज्ञान में अधिकारी है साधना चतुष्टय संपन्नो अधिकारी अत्र। ये ब्रह्मसूत्र में कहा कि साधना चतुष्टय संपन्न जो होगा मनुष्य, मात्र इसमें अधिकारी है। कर्म में जो विशेष अधिकारी को कहा गया वो कर्म संबंधी है। अब प्रश्न होता है कि जो ज्ञान में अधिकारी ज्ञान साधना कर रहे हैं उसको कर्म भी करना पड़ता है। यदि माने किसी अवस्था विशेष में, कार्य विशेष में कर्म करना पड़ता है, तो उस समय उसको क्या करना चाहिए? मेरा प्रश्न समझ में आया कि वो ज्ञान साधना कर रहे हैं लेकिन उस समय उनको कुछ कर्म भी करना पड़ता है। जैसे हम लोग पूजा पाठ आदि करते हैं और कभी दीक्षा कर्म करते हैं, ये सब को भी करते हैं। तो वो करते समय उसको क्या देखना चाहिए, इसमें एक स्पष्टता होनी चाहिए। आप कर्म संबंधी कोई भी कार्य करेगा तो कर्म में कर्म संबंधी जो अधिकारी कहा गया उसी अधिकारित्व के अनुसार व्यवहार होगा। उस समय वहां ज्ञान को नहीं लाएंगे। ज्ञान संबंधी जो साधन है ये व्यक्तिगत होता है। यानी ज्ञान संबंधी साधन, साधना चतुष्टय आप दूसरे से ले नहीं सकते, दूसरे को दे भी नहीं सकते, ये अपने व्यक्तिगत होता है। इसके लिए अधिकारित्व का वर्णन नहीं है। माने वर्णाश्रम के यहाँ अधिकारित्व विशेष नहीं है, स्त्री पुरुष का नहीं है, वो सबके लिए होता है, ज्ञान मात्र के लिए। किंतु ज्ञान के पहले या ज्ञान संबंध से कोई भी कर्म संबंधी कार्य करेगा तब उसमें अधिकारित्व देखना पड़ेगा। अब यहां सबसे बड़ा प्रश्न आप लोग सब कई बार सुने होंगे, ये संन्यास दीक्षा जो होता है। अब संन्यास दीक्षा ये कर्म है कि ज्ञान है, ये प्रश्न होता है। इसमें दो विभाग है। जो कर्म संन्यास है ये चतुर्थ आश्रम है। चतुर्थ आश्रम होने से चतुर्थ आश्रम संबंधी जो नियम होता है, जो शास्त्र में कर्म संबंधी विधान किया गया, आपको उसको फॉलो करना ही है, क्योंकि ये कर्म संबंधी त्याग कर रहे हैं आप। संन्यास दीक्षा में क्या करते हैं? कर्म का त्याग करते हैं, तब तक कर्म संबंध माना जाता है। इसीलिए तब तक वर्ण आश्रम आदि का नियम का पालन संन्यास लेने तक, यानी संन्यास दीक्षा होने तक देखना जरूरी है। कोई जिज्ञासु आ गया आपके पास, कोई ब्रह्मचारी आ गया, उतने मात्र से वो नहीं होगा। यदि वो ब्रह्मचारी भी संन्यास नहीं लेना चाहता है, साधक रूप से रहना चाहता है, तो कोई बात नहीं, वो तो तब छोड़ दिया। यदि वो कर्म संबंध से साधक होना चाहता है, यानी संन्यास लेना चाहता है, तो उसको विधि विधान से ही होगा। क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि कर्म का कोई उदाहरण स्थान ही नहीं है, हम कर्म ही वहां कर रहे हैं, हम वहां कर्म कर रहे हैं, क्या पिंडदान कर रहे हैं, 3 दिन जो है आहुति दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ये सब क्या कर्म नहीं है? ये सारा कर्म है। तो जब कर्म करेंगे तो उसमें कर्म का नियम का पालन होगा। उसके बाद जैसा आपका विरजा होम हो गया, विरजा होम ही कर्म का विच्छेद करने वाला होता है, क्योंकि विरजा होम में
जितना हमने पहले त्याग किया उसको नहीं, जितना लिया था उसको छोड़ दिया, तो ये विरजा होम होता। विरजा होम होने के पहले सब कुछ व्यवस्थित रूप से ही चलेगा, जैसा शास्त्र ने कहा तस्मा शास्त्रम प्रमाणंदे, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। एक कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जिज्ञासु है, साधक है, वो न संन्यास लेना चाहता है, न नैष्ठिक ब्रह्मचार्य लेना चाहता है, वो साधन करके जीवन चलाना चाहता है, सफ़ेद कपड़ा पहन के रहता है या कोई भी कपड़ा पहन के रहता है, उनके लिए कुछ नहीं है, वो कर्म विधि के अंतर्गत आया ही नहीं, तो वो बाहर ही समझो उसको। ऐसा है तो फिर वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये लेने समय इसको देखना पड़ेगा। जब आप विरजा होम कर दिया और गुरुजी ने प्रेष्य मंत्र का उच्चारण कर दिया, आपने उस प्रेष्य मंत्र का अनुच्चारण कर दिया और संन्यास हो गया, इसके बाद फिर कर्म का कोई नियम उनको लागू नहीं है, तब वो पूरा उससे बाहर हो गया और तब उनको जाति पादी वर्ण इत्यादि का कोई विशेष संबंध नहीं होता है, तो उसके पहले तक है। इसीलिए कर्म विधि के अंतर्गत ही संन्यास आएगा, क्योंकि वो चतुर्थ आश्रम है ऐसा। और उसके बाद ज्ञानी होता है कोई भी, यदि गृहस्थ से हो, वानप्रस्थ से हो, ब्रह्मचर्य से हो या संन्यास से हो, या यहाँ जैसा कहा गया कोई देवता हो या ऋषि हो, कोई भी वर्ण का हो, पुरुष हो स्त्री हो, कोई भी हो, यदि उसको ज्ञान हो गया तो उनको ये कोई कर्म विधि बाधक नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान होने पर वो ज्ञानी का जो अलग होता है, वो संन्यास ले ना ले, क्योंकि वो अत्याश्रमी होता है और वर्णातीत होता है और वर्णाश्रम आदि विहित नियम से परे होता है कर्म विधि समाप्त होने से। तो सीधा सीधा इतना ही है, जहां तक कर्म विधि है वहां तक कर्म विधि के नियम के अनुसार ही जाना चाहिए, ऐसा ही स्पष्ट शास्त्र में माना जाता है। इसीलिए संन्यास के पहले आप जो संन्यास लेने के लिए आएगा उसका वर्ण गोत्र इत्यादि सब जानना जरूरी है, क्योंकि उसी के अनुसार उसका निश्चय होता है वहाँ। अभी हम उसके विस्तार कर्मकांड में नहीं जाते हैं, इसीलिए उसको नहीं मालूम है, लेकिन जिस वर्ण का है उस वर्ण के अनुसार जो कर्म का विधान में थोड़ा अंदर होता है वो सारे कुछ उसके अंतर्गत है। इसीलिए ये दोनों को अलग रखना चाहिए, ये दोनों का संबंध इसलिए नहीं है। साधना चतुष्टय संपन्न अधिकारी ज्ञान के लिए अधिकारी है, लेकिन कर्म विधि संबंधी सारे अधिकारी कर्म विधि के अनुसार होगा। तो इसीलिए यहाँ जो कह रहे हैं ना, विशिष्ट अधिकारी जो कर्म को है, ऐसे विशिष्ट अधिकारी ज्ञान को नहीं है। कर्मवत कांक्षदे ज्ञानम विशिष्टम न अधिकारिणम, क्योंकि ये वस्तु तंत्र होता है, इसीलिए ये पुरुष तंत्र नहीं है। जैसे अभी टीका में देखिए, यथा अग्निहोत्रादि मनुष्य जातिमंतम अर्थित्वादि विशेषणम अधिकारिणम अपेक्षते। जैसे अग्निहोत्र आदि कर्म है ये मनुष्यत्व आदि युक्त होना चाहिए, यानी अग्निहोत्र आदि करने का अधिकारी कौन है? मनुष्य है। और इसके लिए कौन कौन अधिकारी है ये आपको कर्मकांड में देखना पड़ेगा, क्योंकि अग्निहोत्र एक कर्मकांड है, तो कर्मकांड का अंग है। तो इसीलिए वहाँ जैसा मीमांसा में कहा और सूत्रों में, श्रौत सूत्रों में जो कहा उसके अनुसार वो होगा, वो मनुष्यत्व होना चाहिए। फिर क्या कहा? अर्थित्वादि विशेषणम, उसका विशेष अधिकारित्व तो क्या है? भाष्यकार ने वहाँ कहा भाष्य में अर्थी होना चाहिए, अर्थात वो एक इच्छा को लेकर के प्रवृत्त होने वाला होना चाहिए, कामना से युक्त होना चाहिए। कामना से युक्त नहीं है तो वो कोई स्वर्ग काम आदि करेगा नहीं, इसलिए कामना से युक्त होना जरूरी है। एक तो अर्थित्व, तो निष्काम रूप से करना केवल नित्य कर्मों में है। निष्काम कर्म करना, काम्य कर्म को छोड़ करके जो नित्य कर्म है वो निष्काम ही होता है। वो पूर्व पक्ष भी जो मीमांसक है, मीमांसक भी नित्य कर्मों को निष्काम ही मानते, वो कामना से युक्त नहीं मानते। ठीक है, एक तो लक्षण है अर्थी। समर्थ, फिर उस कर्म को करने में आपका सामर्थ्य भी होना चाहिए, यानी जितने धन की आवश्यकता है, जो व्यवस्था आवश्यक है, वो सब व्यवस्था भी आपकी होना चाहिए, समर्थ भी होना चाहिए। एक तो अर्थी, दूसरे समर्थ। तीसरा जो है विद्वान,
विद्वान होना चाहिए, यानी उस विषय में सम्यक प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। आप कौन से कर्म करने जा रहे हैं, उसका विधान क्या होता है, उसका प्रयोजन क्या होता है इत्यादि संबंधी ज्ञान भी उसको होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। अंत में भाष्यकार कहते हैं, ये वैसे तो कर्मकांड का ही नियम भाष्यकार ने लेकर के अनुमोदन किया है, शास्त्रेण अपर्युदस्तः, ये विशेष है, शास्त्र के द्वारा निषिद्ध नहीं होना चाहिए। यानी आपको कौन सा कर्म करना है ये शास्त्र ने जो कहा तभी वो कर्म आप कर सकते हैं। यदि शास्त्र ने कहा तुम ये कर्म नहीं कर सकते हो तब वो कर्म तुम्हारे लिए नहीं है। यानी तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दे जो कहा उसी हिसाब से। तो ये आप अर्थी है, आपके पास धन भी है, सामर्थ्य भी है और फल आप प्राप्त करना चाहते हैं, सब कुछ है, विद्वान भी है, किंतु शास्त्र ने कहा तुम ये कर्म नहीं कर सकते हो, ऐसा कहा तो नहीं हो सकता। जैसे ब्राह्मण है तो वो अर्थी भी है, समर्थ भी है, विद्वान भी है, किंतु वो अश्वमेध याग नहीं कर सकता क्योंकि ब्राह्मण के लिए विहित नहीं। अश्वमेध याग सबसे बड़ा याग है और सबसे बड़ा पुण्य अश्वमेध का होता है, किंतु वो ब्राह्मण नहीं कर सकता, ब्राह्मण उसका यजमान नहीं हो सकता। पुरोहित होता है, ब्राह्मण कराता है, लेकिन वो यजमान तो क्षत्रिय कोई राजा ही होगा। राजसूय है, अश्वमेध है इत्यादि। इस प्रकार एक बृहस्पति सव नाम का एक यज्ञ है, बृहस्पति सव उसका नाम है। तो ये बृहस्पति सव क्षत्रिय नहीं कर सकता, वो ब्राह्मण ही कर सकता है। और अनेक प्रकार के सत्र होते हैं, सत्र नाम के यज्ञ होते हैं जो 12 दिन से शुरू होकर के 1000 दिन तक चल सकता है। इस प्रकार के सत्र यज्ञ हैं। सत्र यज्ञ भी क्षत्रिय आदि नहीं कर सकते, केवल ब्राह्मण ही कर सकता है, क्योंकि उसमें पुरोहित और यजमान एक ही होता है। इसलिए तो ये जो नियम बनाया, ये व्यवस्था बनाई है, इसलिए जो अब अधिकारी होने पर भी नहीं कर सकता। अब ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं प्राप्त कर सकते तो बेचारा प्राप्त करना चाहता है, उसने सुना है कि ये बहुत बड़ा फल होता है, तो क्या करना चाहिए, उसको अश्वमेध संबंधी उपासना करनी चाहिए। ये बृहदारण्यक उपनिषद में सबसे पहले अश्वमेध ब्राह्मण उसी के लिए है। हाँ, वहाँ वही कहा गया अधिकारी कि वो उसी का अधिकारी नहीं, कर्म करने का अधिकारी नहीं, लेकिन सारा कुछ जानता है, तब उस प्रकार से उपासना करेगा, उपासना करके वो उसका फल प्राप्त करेगा। ऐसा है, सबके लिए व्यवस्था है। हाँ, वैराग्य भी आएगा, उसको छोड़ भी सकता है, ऐसे हो सकता है। इसीलिए वैरागी हो गया ना, जो विरक्त हो गया वो कर्म में अधिकारी नहीं है। इसे जो कहा गया शास्त्रेण अपर्युदस्त है, शास्त्रेण पर्युदस्त है, मैंने शास्त्र ने उसको बोला कि तुम विरक्त हो, तुम्हारे अंदर संकल्प नहीं है, तो कामना नहीं है, तो तुम कर्म नहीं कर सकते हो। तो कर्म करने वाले के लिए पहले शरीर का अभिमान होना जरूरी है और अपने वर्ण गोत्र आदि का अभिमान होना जरूरी है और यथेष्ट इच्छा को, फल को प्राप्त करने की इच्छा भी, संकल्प भी होना जरूरी है। इसलिए बिना संकल्प से किए हुए कोई भी कर्म का फल हम नहीं मानते हैं, केवल नित्य कर्म को छोड़ करके। नित्य कर्म में जो नित्य संकल्प होता है वो पाप क्षय के लिए होता है। काम्य कर्म सारे कामना के साथ ही करना है, काम्य कर्म को आप निष्काम भाव से नहीं कर सकते। हाँ, लोग आजकल कर रहे हैं, लेकिन आजकल जितने ये यज्ञ नाम से जो हो रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे हैं केवल दिखावा के, उसमें शास्त्रीय नियम का पालन नहीं होता है और केवल पैसा खर्च करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब दिखावा के लिए होता है और विधिवत नहीं होता है। जो विधिवत आजकल करना बहुत कठिन है, क्योंकि सामग्री ही नहीं मिलते। जैसे घी चाहिए, शुद्ध घी ही नहीं मिल रहे, तो घी को क्या क्या मिला करके ला रहे हैं, वो घी डालेंगे तो उसका फल कैसे होगा। तो इस प्रकार से कठिनाई है। तो ये कर्म में अधिकारी को यहाँ नहीं लिया गया। तब क्या हुआ कि तब देवता आदि सब इसमें आ गया। जब कर्म अधिकारी को ज्ञान में नहीं लिया गया तो देवता आदि आ गया। न तथा ज्ञानम अर्थित्वादि विशेषण से साधारणत्वेपि मनुष्यत्वादि विशेषणम अनियतमिति वक्तुम उत्तर वाक्य मित्यर्थः। इसलिए अर्थित्वादि विशेषण रहने पर भी, अर्थित्वादि सब होना चाहिए, तब भी मनुष्यत्वादि में जो विशेषण कहा गया है कर्म के लिए, वो कर्म
करने वाला जो अधिकारी है वही अधिकारी ज्ञान में भी है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो कर्म करता है वो ज्ञान में जाएगा, इसका भी कोई क्रम नियम नहीं है। जो कर्म नहीं करता है वो भी ज्ञान में जा सकता है, जो कर्म करता है वो भी ज्ञान में जा सकता है। इस प्रकार से मनुष्यत्व आदि सर्वसामान्य के लिए ज्ञान में अधिकारित्व निश्चय किया। इसी को आगे श्लोकों में बताया। तदक्षराणि योजयति कहा कि आगे जो मंत्र है उसके मूल में कहते हैं। श्लोक देखिए। प्रत्यक बोधातिरेकेण साधनांतर निह्नुतौ एवैत्यवधृतिर्ज्ञेया ज्ञानादेव ततो भवेत्। तो अधिकारी नियम अत शब्दार्थ, जो अधिकारी का नियम, अधिकारी का कोई ऐसा नियम नहीं है ये बताने के लिए यहाँ अत शब्द का प्रयोग किया था। अधिकार्यत्र अधो अधिकार्यत्र देवानाम अतो यो यो यथोक्तेन 37 श्लोक में अत शब्द का प्रयोग है। फिर यथोक्तेन इति अन्वयाति कृत पदार्थ शोधनेन इत्यावत्। यथोक्तेनैव वर्त्मना, उक्त प्रकार से, यानी ज्ञान के विधि के अनुसार पद पदार्थ का ज्ञान होना जरूरी है। आपको श्रवण, सम्यक प्रकार से श्रवण होना जरूरी है। श्रवण के बाद मनन के लिए पदार्थ ज्ञान की आवश्यकता है, तो पद पदार्थ के ज्ञान भी होना आवश्यक है। उसी प्रक्रिया से जो श्रवण मनन निध्यासन रूप साधन से जो साध्य नहीं है, फिर भी आत्मा को जिसने प्राप्त किया, जो कोई भी प्राप्त करता है, उसी का ये फल बताया गया। अब उसमें जो एवकार है, स एव तदभवत, मूल में एवकार है। तो एवकार के क्या अर्थ है? एवकार का अर्थ आप जानते हैं कि ज्ञान के अतिरिक्त कोई साधन यहां नहीं है, केवल ज्ञानादेव प्राप्यते। इतना वार्तिक में कहा कि ज्ञानादेव तदो भवेत। प्रत्यक बोधादिरेकेण, आत्मा के ज्ञान, प्रत्यक बोध माना आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से अतिरिक्त और कोई साधन यहाँ कार्य नहीं करता है, ये आप जानते ही है। तो साधनांतर निह्नुतौ, निह्नुतौ मन त्याग, साधनांतर को त्याग कराने के लिए ये वकार का प्रयोग किया गया। केवल ज्ञान से ही ये होगा, अन्य साधन की यहाँ आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 39 वार्तिक है। आत्मयाधात्म विज्ञानात् यदन्यत् साधनांतरम् ज्ञानाभावोऽथवा सर्वम् अविद्येवेति निश्चितिः। हाँ, आत्म याथात्म्य विज्ञानाद यद अन्यत साधनांतरम, आत्म याथात्म्य ज्ञान से अन्य कोई भी साधन, साधनांतर का अर्थ अन्य कोई साधन यहाँ नहीं है। जैसे ज्ञानाभाव, ज्ञानाभाव का यहाँ अर्थ कर्म है। जहाँ कर्म ज्ञान नहीं उसको कर्म कह रहे हैं, और वो ऐसे शब्द प्रयोग किया क्योंकि कर्म में ज्ञान है ही नहीं, ऐसा बोलने के लिए ज्ञानाभाव। ज्ञानाभाव मन कर्म भी यहाँ साधन नहीं। अथवा सर्वम अविद्येवेति, अथवा उसके साथ और भी कुछ आप जोड़ते हो, वो सब यहाँ साधन नहीं होता है। यानी पुनः पुनः अभ्यास करना, आवृत्ति करना, भावना करना, उपासना करना, ये सब कर्म के साथ साधन है, वो सब यहाँ नहीं जरूरत है। तो सर्वम अविद्येव, कर्म हो या कर्म संबंधी अन्य अन्य प्रकार से उपासना आदि हो, सब कुछ अविद्या में ही माना गया। विद्या काल में वो नहीं रहता है, इसलिए उनको साधन नहीं मानते, साक्षात साधन नहीं मानते, क्रम से मानते हैं। इसके टीका है 39 श्लोक के।
अन्यद इत्यस्य अथवा इत्यत्र संबंधः। अन्यत इसका अर्थ अथवा से लगाना चाहिए। आत्म याथात्म्य विज्ञानात् यद अन्यत, यद अन्यत, अन्यत माने अथवा अन्यत ऐसा जोड़ना है। ये कर्म का बताया, कर्म भी साधन नहीं है, अथवा अन्यत, अन्यत जो भी आप मानेंगे उपासना आदि वो भी नहीं है। ज्ञानस्य अभावो यस्मिन् निधि ज्ञानाभावः कर्म। यहाँ ज्ञानाभाव शब्द का अर्थ कर्म लेना चाहिए। उसका अर्थ क्या लेंगे? ज्ञान का अभाव है जिसमें, क्योंकि ज्ञान रहने पर कर्म नहीं करेगा, तो ज्ञान नहीं है तभी कर्म करता है, इसलिए उसको ज्ञानाभाव कर्म कहा। तद व अन्यद व अभ्यास आदि। अन्यद शब्द से क्या लेना? दूसरा तो अभ्यास आदि। अभ्यास माने उपासना, उपासना करना, आवृत्ति करना। क्योंकि ये जो पूर्व पक्ष में प्रभाकर जी है, प्रभाकर करके एक बड़े मीमांसक हुए, आप उनके नाम सुने होंगे। तो प्रभाकर कहते हैं कि बार बार उपासना को आवृत्ति करने से बाद में वो ज्ञान के रूप में परिणत होता, ऐसे उनके कहना है। ये नहीं मानते यहाँ, ऐसा हम नहीं मानते, क्योंकि भाष्यकार ने इस प्रसंग में एक पंक्ति लिखा, आपको सुनना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा। वो वहां भाष्यकार क्या कहते हैं? सएव अविद्यादि दोष निवृत्ति फलकृत प्रत्यय। अब कौन सा ज्ञान अविद्या को निवृत्त करेगा? कहते हैं हम उसी को ज्ञान मानते हैं जो अविद्यादि दोष की निवृत्ति करने वाला जो ज्ञान है, उसी को ज्ञान मानते हैं। उसके पहले जो आवृत्ति अभ्यास श्रवण मनन आदि के द्वारा आप कर रहे हैं, वो हमारे हिसाब से अभी पूरा ज्ञान नहीं हुआ। हम ज्ञान से इसी की परिभाषा, ज्ञान की परिभाषा ऐसा मानते हैं कि सएव अविद्यादि दोष निवृत्तिकृत प्रत्यय। वही प्रत्यय, वही ज्ञान निवृत्ति करता है। जो अविद्या की निवृत्ति करेगा वो ज्ञान है। इसलिए तब तक हमको ज्ञान नहीं हुआ है, उसको हम परोक्ष ज्ञान बोलते रहते हैं। अब वो ज्ञान हुआ ही नहीं है। फिर कहते हैं वो ज्ञान जो है ना, आद्यो अंत्यः संततो असंततो वा सएव विद्या इति अभ्युपगमात्। हमने विद्या शब्द से इसी को माना। कौन, किसको माना? जो ज्ञान उदय होने पर अविद्या नष्ट होती है। उसके पहले जो जो आप कर रहे हैं वो सब है, लेकिन वो सब हमारी परिभाषा में ज्ञान नहीं है। और वो जो ज्ञान पहले वाला भी हो सकता है, मन आपको एक बार सुन करके ही ज्ञान हो सकता है, आद्य, फिर दोबारा बनाना ही नहीं पड़ा, अथवा बहुत बार बनाने के बाद, निरंतर बनाने के बाद अंत में जाकर के हो गया। मन बहुत समय तक अभ्यास करते करते कहीं अंत में जाकर के हो गया, ऐसा होता है। और तीसरा जो है, संतत निरंतर आप विचार करते रहे, तब बीच में हो गया, कोई भी ज्ञान हुआ। लेकिन जो अविद्या को निवृत्त करेगा वही ज्ञान होता है। वैदुष्य पांडित्य यहाँ ज्ञान नहीं है, हम उसको ज्ञान नहीं कहते हैं। जो अच्छा वक्ता हो सकता है, बड़े पंडित हो सकते हैं, तो वो ज्ञानी है, ऐसा भी नहीं कर सकते। एक स्वामी जी, एक उदाहरण बहुत दुख देता है। ऐसा एक कुछ मतलब बहुत समय नहीं हुआ, लगभग 10 साल हो गया होगा उनके शरीर पूरा होने के बाद, काशी में एक बहुत बड़े विद्वान संत रहते थे। तो सभी विषय में उनके ऐसे विद्वता है, न्याय में, वेदांत में अनेक ग्रंथ भी लिखे हैं, सब कुछ लिखे हैं। लेकिन अंतिम समय में वो बहुत लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि उन्होंने वो अंतिम समय में ऐसे बदल गया करके, क्योंकि उसके बाद वो बाहर भी नहीं जाते थे। अंतिम समय में इतने सब कुछ करने वाले, उनके बहुत सारे शिष्य हैं, कई शिष्यों को उन्होंने पीएचडी कराया, इतने बड़े विद्वान थे, अनेक ग्रंथ भी लिखे हैं। अंतिम में पूरा नास्तिक बन गया, बोले ये सब व्यर्थ है, ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं है, इसका कोई फल नहीं होता। ऐसे जब अंतिम समय, अंतिम दिनों में वो जब बिस्तर पे थे, जैसा भी थे, ऐसे बताया। वो क्या है कि हमने इतने साल तक सब कुछ किया, हमको जो मिलना था
वो मिला नहीं, इसलिए ये सब व्यर्थ है, ऐसा कहा। देखिए एक संत है, इतने बड़े विद्वान हैं, ऐसे कहा। तो ऐसा होता है। और सारी बीमारियां, आपको मानसिक रोग सब कुछ आ सकता है। ये आगे कल हम इसके बारे में विचार करेंगे, आगे स्वयं कहने वाले हैं, वार्तिकार स्वयं कहेंगे। तो तब तक आपको विश्राम नहीं करना चाहिए, तब तक मैं कृतकृत्य हो गया हूं ऐसा नहीं मानना चाहिए, जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि वो कैसे भी बाहर उल्टा पड़ सकता है। ऐसा कई लोगों को हुआ है, जब उनको शरीर से वो अक्षम हो गए, शरीर में दुख आने लग गया, सब कुछ होने लग गया, तो अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उस स्थिति में उनका पूरा दिमाग एकदम उल्टा पड़ गया और बिल्कुल एक नास्तिक की तरह बात करते थे। ऐसा हो सकता है कि बहुत भयंकर स्थिति आ सकती है। इसीलिए ये जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें अभ्यास नैरंतर्य चाहिए, सातत्य पूर्व अभ्यास चाहिए, नहीं तो कभी भी कहाँ भी हो सकता है। वो क्या पता है कि वो दिमाग कहाँ से वो सब है ना, तैल धारा के समान है, बस ऐसे ही रहते हैं, दीर्घकाल रहने से वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा हो सकता है। ऐसा एक तो हमने अभी जाना है, इस प्रकार के अनेक उदाहरण है, और भी लोगों का ऐसा अनुभव हुआ है, वो छोड़ देते हैं सब और ऐसे बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से, और स्वयं लिखे हुए, अब देखिए स्वयं लिखे हुए ग्रंथ के उनके ही प्रामाणिकता को वो खंडन करें तो कितना उनको ठेस लगा होगा, कितना दुख लगा होगा, ऐसा कहा। हाँ, ऐसा स्वयं उन्होंने कहा था। तो इसीलिए यहां कहते हैं कि ये जो प्रत्यय है, भाष्यकार कहते हैं कि वो अंतिम जो प्रत्यय है उसी को ही हम विद्या नाम से कहते हैं। इसलिए आपके साथ हमारा कोई विवाद नहीं, आप कुछ भी मान लो, वो हमारे हिसाब से सब पीछे हैं। हम तो उसी को मान रहे हैं जो अंधेरा को भगा देगा, उसी को प्रकाश मान रहे हैं। जो अविद्या को भगाएगा वही हमारे लिए ब्रह्मज्ञान है। तब तक वो ब्रह्मज्ञान का आभास है, यानी परोक्ष ज्ञान है। ब्रह्म है विषय उसमें भी, लेकिन वो परोक्ष रूप से है, अपरोक्ष रूप से नहीं लगा, तब तक वो काम नहीं कर सकता है। ये कहा। आगे इसी में पंक्ति देखिए 39 वाला ही। तो यद्यपि ज्ञान से अभाव इत्यादि कहा, सर्वम अविद्या न मोक्ष हेतु, इसीलिए अन्य को भी मोक्ष का हेतु नहीं है। इति एवकार सामर्थ्यात् निश्चितम, एवकार से ही हमने ये निश्चय किया था कि कर्म अथवा अभ्यास आदि कोई निमित्त नहीं। यद्यपि ब्रह्मज्ञानम अविद्या कार्यत्वात् उक्त कर्मादिवद अविद्यात्मकमेव। अब कहते हैं, अब क्या ये ब्रह्मज्ञान क्या है? आप ब्रह्मज्ञान बोलते, ब्रह्मज्ञान भी अविद्या कार्यत्वात् अविद्या एव उक्त कर्मादिवद अविद्यात्मकत्व में, ये ब्रह्मज्ञान भी अविद्या ही है। कारण क्या है कि ब्रह्मज्ञान अविद्या क्यों है? ये अविद्या रहने से ही ब्रह्मज्ञान होता है। अब आप सोचेंगे अविद्या रहने से ब्रह्मज्ञान होता है, ऐसा कैसे होता है? अविद्या रहेंगे ब्रह्मज्ञान नहीं होगा। ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति के लिए आपको जो जो साधन करना है वो सब अविद्या के साथ ही करना है। अविद्या यदि नहीं है तो ब्रह्मज्ञान की आवश्यकता है क्या? नहीं है। इसका मतलब ब्रह्मज्ञान का उपजीवन कहां से होता है? अविद्या से होता है। इसीलिए यद्यपि ब्रह्मज्ञानम अविद्या कार्यत्वात् उक्त कर्मादिवद अविद्यात्मकमेव, ये कर्मादि के समान ये भी अविद्या ही है, इसीलिए वो बदल रहे हैं, इसलिए वो भाग रहे हैं। अविद्या गई नहीं, ब्रह्मज्ञान है आपका। ये ब्रह्मज्ञान को हम परोक्ष ब्रह्मज्ञान कहते हैं। ये वाचा बहुत कुछ कह सकता है, वाचाल हो सकता है, बढ़िया बात कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अंदर से अनुभव करता है कहीं ना कहीं ये हुआ नहीं, हम तो बोल रहे हैं लेकिन वो हुआ नहीं, ऐसा होता है। फिर धीरे धीरे जो है एंजाइटी होती है, डिप्रेशन आता है, क्या क्या होगा, अभी इतने साल हमने क्या सब कुछ छोड़ छाड़ करके पूरा जो है यहाँ अपने जीवन को गंवाया, अब कुछ हुआ ही नहीं, अब ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ऐसी ऐसी स्थितियां होती है। तो क्या करें? क्योंकि अविद्या कार्य होने से उक्त कर्मादिवद अविद्या ही है। तथापि अब बोलते थोड़ा सा भेद है, यद्यपि है तो भी थोड़ा भेद है। क्या है
कि स्विषय भूत प्रत्येक अर्थ सामर्थ्या तस्य अविद्या निवर्तकत्वेन मोक्ष हेतुत्वम निर्धारितम् इत्यर्थ। इतना ही है कि ये यद्यपि ब्रह्म विद्या भी ऐसा ही है, किंतु ब्रह्म विद्या में अविद्यात्मक होने पर भी वो स्विषय भूत, वो उसमें जो ब्रह्म है ना, स्विषय ब्रह्म विद्या में क्या है विषय? ब्रह्म। जैसे घट ज्ञान में घट विषय, पुस्तक ज्ञान में पुस्तक विषय, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान में विषय कौन है? ब्रह्म। वो जो ब्रह्म है वो प्रत्येक अर्थ सामर्थ्य, कल जो बोला था, ब्रह्म को भी शक्ति तभी मिलती है जब आपके आत्मा के साथ ब्रह्म जुड़ता है। तब तक ब्रह्म भी एक शब्द मात्र है, ब्रह्म शब्द कुछ नहीं कर सकता। पहले तो ब्रह्म शब्द कोई कर्म का फल नहीं दे सकता, ब्रह्म शब्द कोई बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, ब्रह्म शब्द कोई धनादि को संपादन नहीं कर सकता। ब्रह्म शब्द करता क्या है फिर? बाकी स्वर्ग इंद्राय स्वाहा ऐसा करके डालने से, आहुति डालने से वो इंद्र प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देगा, कम से कम स्वर्ग मिलेगा। ब्रह्म शब्द से वो भी नहीं मिलेगा, ये बाद में कहेंगे। इसका ऐसा है, इसलिए सारा वेस्ट हो जाएगा। मतलब अभी जिस ब्रह्म को लेके हम पकड़ के कर रहे थे, तो वो तो कुछ देने वाला नहीं, क्योंकि वो सब कुछ हरण करने वाला है। और सबका आपका जो पहले संपत्ति इत्यादि जो व्यवस्था है, आपके परिवार इत्यादि को छुड़ा देगा वो, क्योंकि आप ब्रह्म ब्रह्म बोलते रहेंगे तो कोई आपके पीछे आएगा नहीं, तो वो तो सब छुड़ा देगा। छुड़ाने के बाद क्या है कि ब्रह्म को देना चाहिए था, किंतु कुछ देगा नहीं तो व्यर्थ हो जाता। तो ब्रह्म को जब आत्मा रूप से नहीं जानेंगे तब तक ब्रह्म में शक्ति है ही नहीं, क्योंकि सच्चिदानंद जो ब्रह्म की शक्ति है, स्वरूप शक्ति, वो ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है वो सच्चिदानंद आत्मा स्वरूप से ही प्राप्त होता है। ये सब वेदांत के अत्यंत गूढ़ रहस्य है, ये सामान्य में नहीं बोला जाता है। सामान्य में बोलेंगे तो कोई आएगा नहीं, जितना आ रहा है वो भी बंद होएगा, क्योंकि बोलेगा तो ये तो होने वाला नहीं, ये तो भयंकर स्थिति है, तो नहीं हुआ तो कुछ नहीं बनेगा, ऐसा है। लेकिन सत्य बात है, इसीलिए कि आप अच्छे लगाव से और तीव्रता से और उसका अर्थ ग्रहण करें। कल हमने बोला था अहम शब्द उसके आधार है, इसी को कहते हैं। यहां इस दृष्टि से, इतने मात्र से तस्य अविद्या निवर्तकत्वेन, जब वो ब्रह्म शब्द का अर्थ अहम शब्द के साथ जुड़ करके, प्रत्येगात्मा के साथ जुड़ करके अनुभव रूप में परिणत होगा, तब अविद्या की निवृत्ति होगी। बस इतने अर्थ में हम ब्रह्म विद्या को फलवान मानते हैं, बस इससे अतिरिक्त बाकी सब वैसे के वैसे है। अब एवकारार्थम उपनीय फलितमाह, अब अंत में इसका उपसंहार करते हैं। मनुष्या यदमन्यन्द साध्वे तदीरितम न कश्चिदपि दोषोत्र पूर्वोक्तोद प्रसज्यते। कहते हैं मनुष्याः यद अमन्यन्द, ये आया था 9वें श्लोक में, मूल में आया था सर्वं भविष्यन्दो मनुष्याः मन्यन्ते। ये जो कहा था, मनुष्य मानते हैं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने पर ब्रह्म विद्या से सब कुछ सर्वात्म भाव हो जाएगा। ये मनुष्य जो मानते हैं, कहते हैं ये मनुष्य सही मानते हैं, ये मान्यता सही है, केवल मान्यता नहीं। इसको यहां सिद्ध कर दिया, साधु एदत अतः तदीरितम, ऐसा मनुष्यों को होना संभव है। इसी प्रकार देवताओं को भी हो सकता है, ऋषियों को भी हो सकता है। देव मनुष्य का नाम लिया था कि बाकी दोनों को भी हो सकता है, यानी सभी प्रकार के जीवों को हो सकता है, जो विवेचन कर सकता है, विवेक कर सकते हैं, उनका हो सकता है ऐसा। न कश्चिदपि दोषो अत्र पूर्वोक्तः प्रसज्यते, इसलिए पूर्वोक्त दोष कोई भी नहीं है, यानी ये ब्रह्म विद्या का कोई फल नहीं है, ये सर्वात्म भाव करके कोई अवस्था होती नहीं है, इत्यादि जो आक्षेप पहले उठाए थे पूर्व पक्षी ने, वो सब यहाँ नहीं होगा। ये सफल है ब्रह्म विद्या इस दृष्टि से। इसकी टीका देखिए, 40वां श्लोक की टीका नीचे है। यदो ज्ञानमेव मोचकम नान्यततो ब्रह्म विद्या सर्वं भविष्यामहिति यद अमन्यन्त मनुष्याः तेषां तत्तेषामीरितं वचो युक्तमेव इत्यर्थः। इसीलिए
ज्ञान ही मोचक है, मुक्त कराने वाले को मोचक कहते हैं। नान्यत, और कोई भी कार्य मुक्त नहीं करा सकता, केवल ज्ञान ही मुक्त करा सकता है। ज्ञानादेवदु कैवल्यम। इसीलिए ब्रह्म विद्या रूप ज्ञान से सर्वभाव को प्राप्त होगा, ऐसा मनुष्य जो मानते हैं वो ठीक, बिल्कुल ठीक ही मानते हैं, क्योंकि कर्म आदि से ये हो नहीं सकता है। कथम पुनः उपोद्घात उक्तेषु दोषेषु विद्यमानेषु तदीयम मतम उचितम इत्याशंक्या। तब पूछते हैं कि उपोद्घात में हमने बहुत सारे आक्षेप आपको दिया था कि ब्रह्म विद्या से ऐसा प्रयोजन हो नहीं सकता, इत्यादि इत्यादि आक्षेप दिया था, उसका क्या हुआ? बोलते वो सारे कोई आक्षेप यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रह्म विद्या से फल होता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। ये उसका उदाहरण है वामदेव ऋषि, इसलिए उदाहरण दिया कि किसको ऐसा हुआ। बोलते वामदेव ऋषि ने अनुभव करके ऐसा बोला, त्रिशंगु ऋषि ने अनुभव करके बोला तैत्तरीय उपनिषद में। तो इस प्रकार के ऋषियों का अनुभव है, इसलिए होता है। यतः ज्ञानात् ब्रह्म भाव संभवो निर्णीतः अतः उपोद्घात उक्त दोषः कश्चिदपि अस्मिन् पक्षे नास्ति। इसीलिए उपोद्घात में जो कुछ दोष कहा गया, ये कोई भी दोष यहाँ आने वाला नहीं है, ऐसा कहा। अब आगे जो देवताओं के नाम लिया है उसको लेकर के 41वां और 42वां कारिका है। प्रत्यक्तयेव संबंधादात्मनो नात्मवस्तुना विशिष्टेना विशिष्टस्य क्लिप्तेना कल्पितात्मनः। इसके लिए एक अवतरण टीका देते हैं कि इसका एक प्रश्न का उत्तर के रूप में, ब्रह्मैव अविद्यया संसरति विद्यया च विमुच्यते। ब्रह्म ही अविद्या से अब्रह्म होकर के संसार को प्राप्त करता है, जीव बन करके संसार को प्राप्त करता है, ब्रह्म ही करता है। और विद्या से अविद्या की निवृत्ति होने पर ब्रह्म मुक्त होता है, ऐसा हम कहते हैं। वास्तव में उसका संसार भी वास्तविक नहीं है, मुक्ति भी वास्तविक नहीं है। विमुक्तश्च विमुच्यते केवल शब्द प्रयोग होता है, प्राप्तस्य प्राप्ति है, ये कहा गया। देवादीनां विद्या विद्याभ्याम बंध मोक्षोक्ति ही तद विरुद्धा इत्याशंक्या। अब उस स्थिति में देवादियों का जो विद्या से अविद्या की निवृत्ति और विद्या से बंधन से मुक्ति इत्यादि कथन कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्रह्म ही अविद्या से बना हुआ है, संसारी बना हुआ है, तो उसमें देवता उसको प्राप्त करते हैं, ऐसा कहना कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ ब्रह्म कौन है? देवता है कोई। तो ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं? क्योंकि देवताओं में यह अधिकारित्व तो नहीं है। इसी आशंका से उत्तर देते हैं, देवादीनाम इत्यादि लोक दृष्टि अपेक्षया इत्यादि भाष्य तात्पर्य महा। कि ये देवादीनाम करके जो अलग अलग कहा कि यद्यपि देवतादियों को होता है, किंतु देवताओं का नाम यहां क्यों लिया? क्योंकि ब्रह्म शब्द का वाच्य भी देवता ही है। तो ब्रह्म प्रजापति देवता है, वो स्वयं को जाना, इतने कहने से तात्पर्य हो गया। फिर से देवताओं का नाम अलग से क्यों लिया? तब कहते हैं कि आपको विश्वास दिलाने के लिए। हाँ, क्योंकि जो देवताओं को प्राप्त हो गया, ऋषियों को प्राप्त हो गया, उनको प्राप्त हो गया बोलने से आपको और विश्वास हो जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज है, हमें भी प्राप्त कर देना चाहिए, प्राप्त करने की प्रयत्न करना चाहिए। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन, ये मंत्र में भी वही है। देवता यद्यपि यज्ञ नहीं करते हैं, किंतु वहां कहा गया देवताओं ने भी पहले ऐसे ऐसे यज्ञ किए थे। तो वो सुन करके आज के मनुष्य भी यज्ञ करने लगे, जब देवता किए हैं तो हमें भी करना चाहिए, ऐसा सोच के। इस प्रकार से यहाँ लोक बुद्धि को मन में रख करके इसको अनुवाद कर दिया गया। देवताओं को जो प्राप्त हो रहा है वो आपसे संबंध करेंगे, आप उसको सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि हमें भी ये प्राप्त होगा, क्योंकि मनुष्य का नाम पहले से ही लिया स्पष्ट रूप से, यही यहाँ अर्थ किया है। तो प्रत्यक्तयैव संबंधाद आत्मनो अनात्म वस्तुना विशिष्टेन
कि अनात्मता के साथ जो विशिष्ट कर दिया उसको अलग करके आत्मभाव से जब ज्ञान प्राप्त करेगा तभी होना है। और आत्मभाव में वहां देवत्व, ऋषित्व, मनुष्यत्व कुछ भी भेद नहीं है, वहां एक रूपत्व है। आत्मभाव में ये भेद है नहीं, भेद उपाधि के कारण है, वो भेद यहां वाच्य नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए, विश्वास लाने के लिए कहा। टीका में कहते हैं यतः सर्वस्य अनात्मनः तत्वम आत्मैव, जितने भी अनात्मा है उसका तत्व तो आत्मा ही है, इसलिए तत्र तत्र प्रत्यक्त्वेन तस्य संबंधात्, सभी के साथ प्रत्येक आत्मा रूप से आत्मा का संबंध हो गया, क्योंकि सभी का तत्व क्या है, आधार आत्मा ही है, ब्रह्म ही सबका तत्व है, सबके साथ सभी का संबंध होगा। तो जिस आत्मा का यहां संबंध है उसी आत्मा का सभी के साथ संबंध वैसा भी बनेगा। तो उस दृष्टि से देखने पर भी यहां जब ज्ञान होगा तो सभी को हो जाएगा। एक जीववाद में ऐसा ही है ना, एक जीववाद में कहते हैं कि एक का ज्ञान होने से सभी का ज्ञान हो जाता है, किंतु बाद में क्या है, दूसरे को अपने साधन के द्वारा उस ज्ञान को पहचानना पड़ेगा, ऐसी बुद्धि है। तो उस प्रकार से यहां भी सब कुछ व्यापक होगा तो उसी से प्राप्त हो जाएगा। तो औपाधिक लोग निष्ठ भेद बुद्धिया, अब यहां नाम अलग अलग क्यों लिया, क्योंकि उपाधि को लेकर के लोग निष्ठ, लोग में स्थित जो भेद बुद्धि है, क्योंकि आप देवता को भिन्न मानते हैं, ऋषियों को भिन्न मानते हैं, स्वयं को भिन्न मानते हैं, इस दृष्टि से कहा गया। आत्मदृष्टि से तो कोई भेद नहीं। और ब्रह्म शब्द जो प्रयोग किया वो भी देवताओं को सूचित करता है, फिर अलग से कहने की आवश्यकता भी नहीं है। तो देवादीनाम इत्यादि आत्मभेदम अविद्याम अनुद्या, ये देवादीनाम ये जो भेद कर दिया ये आपको समझाने के लिए है, ये अविद्या में ही ये भेद हो सकता है, विद्या में तो है ही नहीं। इसका अनुवाद करके, अनुद्यम अनुवाद करके, तत्तद रूपेण स्थित ब्रह्म चैतन्यस्यैव विद्या विद्याभ्याम बंध मोक्षौ श्रुत्या उच्येते। इसलिए तत्तद रूप में उपाधि के सहित रहने वाले जो जीव हैं उन सबके ब्रह्म चैतन्य जो अलग अलग उपाधि के कारण स्थित है, देवता के रूप में, मनुष्य के रूप में सब स्थित है, उन्हीं को ही विद्या और अविद्या से बंध और मोक्ष कहा गया। ये लोक दृष्टि से कहा गया, वस्तुतः वहां ऐसा है ही नहीं। यह उपाधि को अलग रख करके आप देखेंगे तभी ये देवादीनाम ऋषिनाम इत्यादि होगा। यदि उपाधि को अलग नहीं रखेंगे, जो वामदेव जी ने प्राप्त किया है वही हम सबको प्राप्त होने वाले, इसका कोई काल भेद भी नहीं है। न परिच्छिन्ने जीव शब्दिदे प्रतिबिंबादो, यहां श्रुति के द्वारा जो कथित है परिच्छिन्न जीव शब्द से जो अलग मानते हैं हम, ऐसा मानना यहां इष्ट नहीं है। उपाधि भेद की कल्पना से हम जीव को अलग अलग मानते हैं, ऐसे अलग अलग मानना यहां इष्ट नहीं है। देवता को अलग ज्ञान होता है, आपको अलग ज्ञान होता है, आप मनुष्य है तो हमको कम ज्ञान होता है, ऐसी ऐसी भावना नहीं है। इसको आगे भी कहेंगे, इसलिए वो भेद नहीं है यहाँ। देवादौ कल्पिते बंधमोक्षौ कल्प्येते कल्पनायाः वस्तुनिष्ठत्वात् तन्न पूर्वापर विरोधा इत्यर्थ। इसीलिए देवताओं की कल्पना करके, यानी देवता अलग है सृष्टि में, ऐसी कल्पना को मान करके यहाँ देवताओं का नाम दिया है। वस्तुतः ये अलग है ऐसा करके नहीं। इसलिए पूर्व में ब्रह्म शब्द से यद्यपि देवताओं का कथन हो गया, जो ब्रह्मा वा इदमग्र आसीत् प्रजापति के बारे में कहा ना, तदात्मानमेवावेत, उस शब्द से सबका कथन हो गया। होने पर भी स्पष्टता के लिए अलग अलग उपाधियों का नाम लिया गया है, क्योंकि हमको थोड़ा बहुत शब्दों का प्रयोग यदि नहीं करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता। यद्यपि ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् तदात्मानमेवावेत, इतना कहने से ही सबका हो गया, क्योंकि वो ब्रह्म प्रजापति स्वयं है। पहले ही कहा कि वो सर्व सृष्टि रूप में, स्वयं सृष्टि रूप में भी वही है, ये पहले कह के आ रहे हैं। इसलिए सभी सृष्टि में उसका ज्ञान होगा और वो सभी को ज्ञान होगा, ये अर्थात तो आ गया, लेकिन बहुत गूढ़ है, सामान्य व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता। तो जब देवताओं को नाम लेते हैं तो अच्छा होता है, एक आदर भी होता है, और ऋषियों का, देवताओं का नाम लेना
इसलिए यहां ये नाम लिया गया, ये इसे समझना चाहिए कहा। हाँ, तब आगे कहते हैं आत्मनो अनात्मना प्रत्यक्त्वेन संबंधे प्रतीचो अकल्पितत्वम इतरस्य तस्मिन् क्लिप्तत्वं च हेतुः अनात्मनः कल्पितत्वे अन्यस्य अकल्पितत्वे च वैशिष्ट्यम अवैशिष्ट्यम च हेतुरिति द्रष्टव्यम। अब आपके पास आत्मा भी है, अनात्मा भी है। आप कहते हैं अनात्मा की कल्पना की गई वो उपाधि से, आत्मा स्वरूप दृष्टि से है। वो क्यों कहते हैं ऐसा? जब आत्मा ही स्वरूप दृष्टि से है तो आप अनात्मा की कल्पना, उपाधि की कल्पना ही क्यों करते हैं? कल्पना ही ना हो, बोलते हैं नहीं चलेगा। ये इसलिए क्योंकि अनात्मा की औपाधिक कल्पना करेंगे नहीं तो हम उसको श्रवण कैसे करेंगे, मनन कैसे करेंगे और उसको जानेंगे कैसे? जानने के लिए तो उपाय चाहिए। और मन में जब तक आदर बुद्धि नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक ऐसे शब्दों का ग्रहण नहीं होगा। कारण क्या है? इन शब्दों का ग्रहण करके साक्षात कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। कोई बोलेंगे आपको एक लड्डू खिलाएंगे, ऐसा बोलेंगे, लड्डू है ऐसा बोल दिया, तो लड्डू है ये बोलने पर आपको साक्षात फल का ज्ञान होता है। तो उसको शब्द ज्ञान, वो लड्डू है ये शब्द ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको कोई श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती। होती है क्या? क्यों? क्योंकि वो श्रद्धा के बिना भी लड्डू प्राप्त होने वाला है। किंतु ब्रह्म आदि शब्द के बारे में जब कहते हैं तो वहां श्रद्धा पैदा करने के लिए कुछ उपाधि को जोड़ के, कुछ रसावह बना करके, आकर्षक बना करके कहना पड़ता है, अन्यथा उस शब्द में आपका कोई संबंध ही नहीं लगेगा। अरे लड्डू कहने में ब्रह्म कहने में बहुत अंतर है, यही अंतर है। लड्डू शब्द कहने पर श्रद्धा के बिना ही होता है। श्रद्धा आवश्यक नहीं, आदर आवश्यक नहीं, मनन आवश्यक नहीं, चिंतन आवश्यक नहीं, केवल सुना, आप विश्वास किया अभी लड्डू मिलने वाला होगा या फिर आगे प्रसाद देने वाले होंगे, कुछ ना कुछ आप सोच लेंगे तो प्राप्त होगा, ये पक्का होता है। लेकिन ब्रह्मा आदि शब्द में ऐसा नहीं, गारंटी नहीं है उसमें। तो इसमें श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए औपाधिक संबंधों को लिया जाता है। ये कहते हैं आत्मनो अनात्मना प्रत्यक्त्वेन संबंधे। आत्मा का संबंध किसके साथ है? अनात्मा के साथ। अनात्मा ने शरीर, शरीर आदि जो उपाधि है उसके साथ प्रत्यक्त्वेन, प्रत्यक्त्वेन अंतरात्मा रूप से संबंध होने पर प्रतीचः अकल्पितत्व, तब जो अंतरात्मा है वो अकल्पित है। प्रतीचः मन अंतरात्मा, प्रत्येकात्मा वो अकल्पित है। इतरस्य तस्मिन् क्लिप्तत्वम, और दूसरा जो है अनात्मा उस आत्मा में कल्पित है। क्लिप्त माने कल्पित है, ठीक है, यही हेतु है। और अनात्मनः कल्पितत्वे, यदि अनात्मा को कल्पित मानते हैं, अन्यस्य अकल्पितत्वे, अन्य को अकल्पित मानते हैं, यानी आत्मा को अकल्पित मानते हैं, अनात्मा को कल्पित मानते हैं, उसी से आप उपाधि बनाते हैं। इसके ये क्या प्रयोजन है? बोलते वैशिष्ट्य अवैशिष्ट्यम हेतु हो। वो हम इसीलिए करते हैं कि विशिष्ट आत्मा बना करके जब कथन करेंगे तो आपके मन में वो श्रद्धा बुद्धि उत्पन्न होगी। जैसा देवादि प्राप्त किए, यद्यपि देवता और आप में कोई अंदर नहीं है, वो जो उपाधि देवता के पास है वो तो अनात्मा है, किंतु विशिष्ट नाम लेने पर श्रद्धा अधिक होती है और बड़ों का नाम लेने पर वो विशिष्ट बुद्धि उसमें आ जाती है। इसके कारण ऐसा लिया गया, यद्यपि वहां कोई भेद नहीं है। तो वैशिष्ट्य अवैशिष्ट्य करने के लिए ये कहा गया, विशिष्ट और अविशिष्ट करने के लिए, अन्यथा वो ज्ञान सही प्रकार से नहीं होगा। देवादीनाम इति उत्तक्त्वा तत्र प्रत्यक्त्वेन ब्रह्मणः संबंधेपि न अधमेषु मशकादिषु स्वस्ति इति तदीय सर्वात्मत्व विरोधमाशंक्याः। अब आगे कहते हैं, आगे 42वां श्लोक का है ये एक प्रश्न उठाते हैं यहाँ। देखिए, देवादि नाम उत्तमत्व, देवादि बहुत अच्छे हैं, हमारे से उत्तम है। अब उनमें तो आत्मा है और उनके जो है उपाधि आप लिया तब सब ठीक है, लेकिन तत्र प्रत्यक्त्वेन ब्रह्मणा संबंध है। देवादि उत्तम होने पर ब्रह्म का संबंध वहां प्रत्येगात्मा रूप से उन देवताओं में हो सकता है,
क्योंकि देवता भी उत्तम है, उत्तम गुणवान है और उसमें ब्रह्म का संबंध हो सकता है। किंतु हमारे मन में ये आएगा ना अधमेशु मशकादिषु, ये जो अधम जो मच्छर आती है, मच्छर आदि को हम ऐसे ही मार देते। हाँ, कोई आदमी को नहीं मारते लेकिन मच्छर को ऐसे मार देते, क्योंकि हम सोचते हैं वो मच्छर में जो है आत्मा बहुत छोटी है, वो है ही नहीं, ऐसा मानते, उसको कोई दर्द नहीं होता। वास्तव में जैसे आदमी को आदमी मारता है तो उनको जेल भेजा जाता है ना, वैसे मच्छर मारने वालों को भी जेल भेजना चाहिए। हाँ, हमारे दृष्टि से तो उतनी आत्मा उसमें है, मार दिया उसको, और उसने कोई जुर्म भी नहीं किया, वो तो खाना खाने के लिए आया था। आपको कोई दोष नहीं किया, कोई पिटाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, खाली उसको खाना चाहिए, उसके लिए वो आया था, वो खाना खा रहे थे, आपने उसको मार दिया। तो आपके तरफ देखा जाए तो वो मच्छर ने एक भी जुर्म नहीं किया है, तो उसको आप मार देते हो। और दूसरा, लोग क्या बोलते हैं, मच्छर जो है बीमारी फैलाता है। अब बीमारी फैलाने में भी मच्छर का दोष नहीं है, उसमें भी आपका दोष है। आप पानी को गंदगी डालते हो, आप देखा नहीं कितने कचरा रास्ते में डालते हैं। सुबह सुबह उड़ करके सबसे बड़ा काम कौन करते हैं, सब माताएं सब घर में साफ करके रोड में डालते हैं। ये बड़ी पहले पूजा यही है, वो अपने अंदर के कचरा को समाज में डाल देते। देखिए कितना गलत है। तो ये सब हम कर सकते हैं। तो ये मच्छर क्या है, वो वहां जाकर के बैठेगा, उसको बीमारी होगा, फिर वो उसके जो है कीड़ाणु फैलेगा, तो मच्छर का क्या दोष है, ये तुम्हारा दोष है। तुम तो मच्छर को खिला रहे हो वो सब, फिर उसके बाद बोलते हो मच्छर, और वो मच्छर को मार भी देते हो, कि बड़ा पाप है। हाँ, वो कभी हम तैयार नहीं होते हैं, वो मच्छर में भी ब्रह्म है ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए देखिए वो कि सुरेश राजा जी छोड़ते नहीं है, ये बड़े कट्टरवादी है, आगे आपको पता चलेगा। भाष्यकार थोड़ा मुलायम मन मृदु भाव में कहेंगे ना, ये तो सुरेश राजा जी तो उसको बिल्कुल बहुत स्ट्रांग बना के कहेंगे, मतलब आप फिर उसमें इधर उधर सोचेंगे ना, ऐसा कहेंगे। अब हम मच्छर में ब्रह्म है यदा यहाँ आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि देवताओं में ब्रह्म है, देवताओं को ज्ञान हो गया इत्यादि सोचेंगे, बोलते हैं नहीं। अभी आगे के श्लोक यही बोल रहे, ये तो अतो लोग बुद्ध्यैव देवादीनामिति रीते तुल्यो देवादि संबंधो ब्रह्मणो मशकादिभिः। श्रुति ने देवता और ऋषियों का नाम लिया, उनके साथ आप लोग बुद्धि से यानी सामान्य बुद्धि से देवता आदि विशिष्ट होते हैं, तो उनका नाम लिया, उनके साथ ब्रह्म का संबंध किया। किंतु तुल्यो देवादि संबंध, देवादियों के संबंध के समान ही ब्रह्मणः मशकादि भी, मशकादियों के साथ ब्रह्म का संबंध भी देवताओं के संबंध जैसा ही है। देवताओं की उपाधि जैसा मिथ्या है, वैसे मशक का जो शरीर है, मच्छर का जो शरीर है, उसकी उपाधि भी मिथ्या है। देवताओं के अंदर, मनुष्यों के अंदर जो आत्मा सत्य है, इसी प्रकार मच्छर के अंदर भी जो आत्मा सत्य है। वो मच्छर मरने के लिए नहीं बना है। लोग कहते हैं ये मच्छर मक्खियां मरने के लिए ही बनी है, नहीं बना, मरने के लिए नहीं बना, जीने के लिए बना है। मरने के लिए तो आप भी बने हो, आप कहाँ जीने के लिए बना है। आप जब से जन्म लिया तब से मरते जा रहे हैं, और एक दिन वो मरना पूरा हो जाएगा, तब वो आपको स्मशान ले जाएंगे। अब तब तक मरते ही तो जा रहे हैं, आप वृद्धि हो रहे, वो और ह्रास हो रहे, ये चेंज जो है मृत्यु के ओर जा रहा है। ऐसे ही उसका भी है, लेकिन ये हम मानते नहीं। इसलिए यहाँ सुरेश राजन स्पष्ट करते हैं, ये एक वाक्य है, उसको पढ़ के समाप्त करेंगे। यो ब्रह्मणो देवादिभिः संबंधः स मशकादिभिरभि तुल्यः। ब्रह्म का देवता आदियों के साथ जो संबंध है, प्रत्येक आत्मा के रूप में, आत्मा के रूप में, ज्ञान के रूप में जो संबंध है, वैसे ही मच्छर आदियों से भी तुल्य ही संबंध है। क्यों? सर्वत्र स्वरूपत्व अविशेषात्, स्वरूप है आत्मा का, वो सर्वत्र अविशेष है। मच्छर के पास बुद्धि बहुत कम है, उसको तो केवल खाना पीना और संतान पैदा करना, अंडा पैदा करना, इतना ही उसको आता है। उतना ही बुद्धि उसके पास है। क्या कितना वो, बस एक ग्राम भी उसका ये नहीं होता है, उससे भी कम होता है।
और उसमें तो हाथ पैर मुंह सब कुछ है, जितना अवयव चाहिए वो सब कुछ रखा है, और उसमें कितनी बुद्धि रखेंगे। ये नैनो टेक्नोलॉजी यूज किया है भगवान ने। हाँ, हम हमारे अंदर जो यूज किया ना, ऐसे ही नैनो टेक्नोलॉजी उनको पहले से है, तो वो यूज करके उस पर थोड़ी सी बुद्धि रखी है। मतलब एक मात्रा, वो खाना पीना ढूंढ लेता है और सब कुछ अपनी व्यवस्था कर लेता है, कहाँ अंडा देना ये उसको पता रहता है, और कब बच्चा पैदा होगा ये भी सब पता चलता है। उस हिसाब से उतनी व्यवस्था करते हैं, उसके बाद उसका जीवन समाप्त होता है, बस 2-3 महीने में फिर खत्म हो जाते हैं, फिर नहीं दिखते। तो ऐसा होने पर भी ब्रह्म का संबंध तो उतने ही मात्रा में है जितने आपके पास है। इसीलिए स्वरूपत्व अविशेषात् औपाधिकौ उत्कर्ष निष्कर्ष, ये उपाधि से संबंधित जो ऊपर नीचा कहना है ना, देवता बड़े हैं और मच्छर छोटे हैं, ये जो कहते हैं ये उपाधि के संबंध से होता है। न वास्तवो इति भावः, वस्तुतः ऐसा नहीं है। तो ब्रह्म के दृष्टि से मच्छर भी उतने ही महत्व रखता है जितने आप अपने को मानते हैं, इसलिए उसमें समत्व भाव है। ये इसलिए कहा कि जो उपाधि है वो उपाधि वास्तविक नहीं होते हैं, जो सत्य है स्वरूप है वही वास्तविक होता है, वो सब में समान है। उपाधि का भेद से लोक दृष्टि से उन उपाधियों को लेकर के हम चर्चा करते हैं, ये कहा गया। तो यही समाप्त करते हैं, आगे फिर वाक्य को कल विचार करें। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। ये ले, ये दे दो। ये दोनों नहीं, वो नहीं, क्लिप। ओम सद्गुरु परमात्मने नमः। ગીતા જયંતિના પવિત્ર દિવસે 11મી તારીખે પવિત્ર પ્રાંગણમાં પૂજ્ય સ્વામીજીનું આટલું સુંદર પ્રવચનનું શ્રવણ કર્યા બાદ આપણને એમ થાય ખાલી મૌન જ રાખીએ, કશું બોલીએ નહીં, પણ પૂજ્ય સ્વામીજીના સૂચનને માન આપી અને સ્વામીજીના જીવન કાર્ય વિશે નાની વાત કરવી છે. પૂજ્ય સ્વામીજી આદિશંકર બ્રહ્મ વિદ્યાપીઠ નામની આધ્યાત્મિક સંસ્થા છે, એના 3 પૈકીના એક આચાર્ય છે. આ સંસ્થા ઉત્તર કાશીમાં આવેલી છે અને આપણે શું જાણીએ છીએ કે ઉત્તર કાશી એ 5 કાશી પૈકીનું એક બહુ પવિત્ર સ્થળ છે અને ત્યાં આગળ ભાગીરથી નદીનો પ્રવાહ દક્ષિણથી ઉત્તર તરફ છે અને એક અલગ દિશામાં છે. બહુ પવિત્ર સ્થાન છે અને ઘણા બધા આશ્રમો છે અને ત્યાં આગળ બ્રહ્મ વિદ્યાનું પારંપરિક જ્ઞાન થાય છે. આ એક સરસ સંસ્થા છે આદિશંકર બ્રહ્મ વિદ્યાપીઠ. એ 1910માં સ્થાપિત હતી અને 2010ની અંદર એનું પુનરુત્થાન થયું અને એ આશ્રમની અંદર ઘણા બધા સંત મહાત્માઓ કે જે આપણે માટે પૂજ્ય છે, એવા પૂજ્યપાદ સ્વામી શ્રી તપોવનજી મહારાજ, પૂજ્યપાદ સ્વામી શ્રી ચિન્મયાનંદજી મહારાજ, પૂજ્યપાદ સ્વામી શ્રી દયાનંદજી મહારાજ, પૂજ્યપાદ સ્વામી શ્રી ચિદાનંદજી મહારાજ અને ઘણા બધા સંતોએ આ આશ્રમમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું છે અને એનું પુનરુત્થાનનું કાર્ય આ સંસ્થાએ કરેલું છે. એની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ એ છે જ્ઞાન પ્રચાર પ્રસારની છે અને એમાં વ્યાકરણ છે, એ ઉપરાંત ષટ દર્શનના જે 6 આપણા તત્વદર્શનના ગ્રંથો છે એની ઉપર 3 પ્રકારના ક્લાસીસ ચાલે છે. એક પ્રારંભિક માટે બિગિનર્સ, પછી બીજું ઇન્ટરમીડિયેટ વર્ક અને ત્રીજું જે છે એડવાન્સ કોર્સ. એટલે એમાં વ્યાકરણ સહિત ન્યાય વૈશેષિક, સાંખ્ય યોગ, મીમાંસા અને વેદાંત, આ 6 પ્રકારના ષટદર્શન ઉપર જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. એ ઉપરાંત ભક્તિ સૂત્રો ઉપર પણ ત્યાં આગળ વર્ગો ચાલે છે. મુખ્યત્વે હિન્દી અને સંસ્કૃતમાં વર્ગોનું સંચાલન થાય છે, પણ
અન્ય અંગ્રેજી અને બીજી ભાષામાં પણ વર્ગોનું સંચાલન થાય છે. અને આજે પત્રિકા સ્વામીજીએ બહાર મૂકેલી છે એમાં દરેકે દરેક પ્રકારના ષડદર્શનમાં કયા કયા પ્રકારના ગ્રંથોનો આધાર લેવાય છે, એની કેટલી ડ્યુરેશન છે, આ બધી જ વિગત મૂકેલી છે. તો આપણી અનુકૂળતા પ્રમાણે આપણે આનો લાભ લઈ શકીએ. આ જ્ઞાન પ્રચાર પ્રસારની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ સિવાય પણ કેટલીક સંસ્થાની ઘણી સારી પ્રવૃત્તિઓ છે અને એમાં જે લોકો ભાગ લે છે એ લોકોએ બધા જ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવાનો અને અનેક પ્રકારના ગ્રંથોનું પારાયણ થાય છે, બધાનો પણ લાભ લેવાનો હોય છે. એની સાથે સાથે બીજી 3 મુખ્ય પ્રવૃત્તિ છે અને એક છે ભાષ્ય પારાયણ. એટલે કૈલાસ આશ્રમના વિદ્યાનંદ ગિરિજી મહારાજે આ પ્રણાલી પ્રશસ્ત કરી અને ત્યારબાદ આદિશંકર બ્રહ્મ વિદ્યાપીઠ દ્વારા દર વર્ષે અલગ અલગ જગ્યાએ આ પ્રસ્થાનત્રયી ગ્રંથ છે એનું ભાષ્ય પારાયણ થાય છે અને સ્વામીજી મહારાજની મુખ્ય ભૂમિકા એમાં હોય છે. અને એ વિષયમાં કે અનુદાન આપણે કરવું હોય તો પણ એક સ્પેશિયલ એકાઉન્ટ છે, બેંક એકાઉન્ટ, એટલે ભગવત પાદ ભક્ત મંડળી એકાઉન્ટ છે અને આપણને ઈચ્છા હોય તો એમાં પણ આપણે અનુદાન કરી શકીએ છીએ. એ સિવાય એક બીજી મુખ્ય પ્રવૃત્તિ એ છે અને એ છે શંકર અરણ્યમ. એટલે આદિશંકર બ્રહ્મ વિદ્યાપીઠ જે આશ્રમ છે એની બાજુમાં જ 400 મીટરના અંતરે સાધકો, બ્રહ્મચારીઓ અને સાધુના નિવાસસ્થાન માટે એક નવું જ મકાન આકાર લઈ રહ્યું છે અને કેટલાક કારણોસર એનું આખું પુનરુત્થાન કરવાની જરૂરિયાત ઉપસ્થિત થઈ છે અને લગભગ 4 થી 5 કરોડ રૂપિયાનો આખો એક મોટો પ્રોજેક્ટ છે અને એની અંદર પણ આપણે અનુદાન કરી શકીએ. અને એક વિદ્યા શંકરી નામે બીજી પણ એક પ્રવૃત્તિ છે કે જેમાં ઉત્તરાખંડના જે બધા ગ્રામ્ય વિસ્તારો છે એના બાળકોના વિદ્યાર્થીઓને માટે શિક્ષણની અને સેવાની પ્રવૃત્તિ થાય છે અને એમાં પણ કંઈક અનુદાન કરવાની ઈચ્છા હોય તો એના માટે પણ એક સેપરેટ બેંક એકાઉન્ટ છે. એ ઉપરાંત ત્યાં આગળ સરસ્વતી મંદિર લાઇબ્રેરી છે, ઘણા બધા પ્રકાશનો થાય છે પુસ્તકના અને એક વિસ્તારથી વિગતને માટે આપણે એની વેબસાઇટ છે એનો પણ અભ્યાસ કરી શકીએ. અને એ સિવાય પણ જે સંસ્થા છે એમાં એક યુટ્યુબ, ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ એના પેજબુક છે, બધી જ વિગતો એમાં લખેલી છે અને સ્વામીજીના જેટલા પણ પ્રવચનો થાય છે બધા એની પર અપલોડ થાય છે, એનો પણ આપણે અભ્યાસ કરી શકીએ. એટલે આપણે આર્થિક અનુદાન કરી શકીએ. અને એ સિવાય પણ એક એમની અપીલ છે કે ભગવતપાદ ભક્ત મંડળી દ્વારા એક સ્વાધ્યાય યજ્ઞમાં આહુતિ આપી શકાય. એટલે કે પ્રસ્થાનત્રયની અંદર કોઈ પણ એક ગ્રંથનો આપણે નિયમિત રીતે એના ભાષ્યનું પારાયણ કરી એવો પણ એક સંકલ્પ લઈ શકાય છે. એટલે 2 રીતે આ પ્રવૃત્તિમાં આપણે સહભાગી થઈ શકીએ છીએ. અને ખાસ કરીને આ એક નવા આશ્રમ કરવાની રચના આવશ્યક થઈ છે અને ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપરનું કન્સ્ટ્રક્શન થઈ એનું ઉદ્ઘાટન પણ થયેલું છે અને ઘણી બધી એમાં આર્થિક સહાયની આવશ્યકતા છે. ETG અન્વયે પણ એની અંદર માન્યતા છે કરમુક્તિની. એટલે જે પણ આપણા સંભવ હોય એ આર્થિક અનુદાન આપણે આપી શકીએ અને એના બેંક એકાઉન્ટને બધી વિગતો પણ લખેલી છે. એટલે પાછળથી પણ કરવું હોય તો પણ આપણે અનુદાન કરી અને ત્યાં આગળ ઈમેલથી માહિતી આપી શકીએ. તો આ જે જ્ઞાન યજ્ઞ છે એની અંદર આપણે પણ આપણી એક નાની આહુતિ આપી અને કૃતાર્થ થઈએ અને એમના આશીર્વાદને પ્રાપ્ત કરી એવી આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. હરિઓમ. બધાને